ओम गम गणपते नमः। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागनानाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ गणो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। गणेश चतुर्थी पर मनुष्य को गणेश जी के बहुत से मंत्र हैं, उनका जप करना चाहिए। गणेश चतुर्थी से लेकर के गणेश जी का विसर्जन होता है, तब तक गणेश जी की पूजन अर्चन करना चाहिए। जिस व्यक्ति के सिर पर ऋण चढ़ गया हो तो गणेश जी भी ऋण को उतारने का काम करते हैं, बशर्ते कि उनकी पूजन अर्चन विधि विधान से चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक की जाए। तो गणेश जी भी रिद्धि सिद्धि ऋण हरता भी हैं, और गणेश जी का ऋण से मुक्ति पाने के लिए श्री गणेश जी का मंत्र है ओम श्री गणेश ऋण छिंदि छिंदि वरेण्यम हम नमः फट। इस मंत्र का रोजाना कम से कम 4 घंटे, 24 घंटे में 4 घंटे आपको जप करना है। गणेश जी की जहां पे स्थापना हुई हो वहां पर उनके गणेश जी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके इस मंत्र को जप करना चाहिए। श्री गणेश ऋण छिंदि छिंदि वरेण्यम होम नमः फट। यह ऋण हरता मंत्र है। इस मंत्र का नियमित रूप से 4 घंटे जप करना चाहिए। माला फेरने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी माला जप करना, यह मत पूछिए। सिर्फ समय है 4 घंटे, चाहे 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम को जप करें, पर घी का दीपक लगा करके करें, गणेश जी के सामने बैठ करके ही करें, तो इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं। और जो मनुष्य होता है साधक, उसका ऋण धीरे धीरे चुकता होता जाता है। ऐसा कहा जाता है इस मंत्र के बारे में कि जिसके भी घर में एक बार भी इस मंत्र का उच्चारण हो जाए इन दिनों में, तो उसके घर में कभी भी ऋण या दरिद्रता नहीं आ सकती। ऐसा शास्त्र में लिखा है, परंतु मैं कहता हूं आप तो 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम को जप करो। इन मंत्रों के अतिरिक्त मनुष्य को गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गणपति अथर्वशीर्ष का भी जप करना चाहिए। संकट नाशक गणेश स्तोत्र होता है, उसका भी जप करना चाहिए, क्योंकि यह समय सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की पूजन अर्चन का है। गणेश जी को ऐसे बहुत कम व्यक्ति इष्ट मानते हैं, फिर भी चाहे जिनने शिव जी को इष्ट माना हो, माता जी को इष्ट माना हो, चाहे ठाकुर जी को इष्ट बनाया हुआ हो, उसके बावजूद भी प्रत्येक मनुष्य को इन चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक रोजाना गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना ही करना चाहिए। संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गणेश कवच का पाठ भी करना चाहिए। संतान गणपति स्तोत्र भी होता है, वह भी पाठ करना चाहिए। ऋण हरता गणपति स्तोत्र है, उसका भी पाठ करना चाहिए। और यदि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो मयूरेश स्तोत्र है, उसका भी पाठ करना चाहिए। गणेश चालीसा है, इसका पाठ करते रहने से गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती, क्योंकि ये दिन केवल और केवल गणेश जी की पूजन अर्चन के ही हैं।
जप करने के लिए नियम हमेशा सभी देवी देवताओं के एक जैसे नियम लागू होते हैं कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, यानी 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान होकर के, स्नान से शुद्ध होकर के कुश के आसन पर या ऊन के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख रख करके पाठ करना चाहिए, जप करना चाहिए। 2 घंटे सुबह सूर्य उदय के पहले, जब सूर्य उदित होए उस समय पे सूर्यनारायण भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। सामने गणेश जी जिनकी स्थापना आपने की होगी उनका चित्र रखें या मूर्ति रखें, या गणेश यंत्र आता है वो रखें, और फिर 16 उपचार पूजा या पंचोपचार पूजा भगवान गणेश जी की, यंत्र की या मूर्ति की करना चाहिए, और फिर संकल्प लेना चाहिए। अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हो तो किसी आस पड़ोस के मंदिर से ज्ञानवान पंडित जी को बुला करके आप ये उनसे काम करवा सकते हैं, जब भी करवा सकते हैं। भगवान गणेश जी का एकाग्र चित्त होकर के ध्यान करना चाहिए। उनको जैसे 16 उपचार पूजा में सभी चीज आ जाती है, फल फूल पान लौंग इलायची, स्नान, नैवेद्य, वस्त्र, जनेऊ, ये सब उनको चढ़ाई जाती है। संभव हो सके तो बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू का भोग लगाए। यदि आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं हो तो आप केवल गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं, परंतु घी का दीपक अवश्य जलाएं, और पूजा वाला घी का दीपक नहीं लगना है, देशी घी का दीपक लगना है। और कम से कम 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को आपको कोई भी एक मंत्र ले लीजिए जो आपकी इच्छा पूर्ति करता हो, उस मंत्र के जप अवश्य करना चाहिए। और दशांश हवन भी करना अनिवार्य है। यह अनिवार्य शब्द का मतलब ही यही है कि आपने जितना जप किया ने 4 घंटे जप किया, 4 घंटे का मतलब हो गया 240 मिनट। तो 240 मिनट का 1/10वां हिस्सा यानी 24 मिनट तक आपको उसी मंत्र को बोलते हुए हवन भी करना है। और यदि आप ये सब जप तप जो है किसी ब्राह्मण के माध्यम से कराते हो तो ब्राह्मण को उचित दक्षिणा देना है, अन्न का दान करना है, वस्त्र का दान करना है, दक्षिणा दान करना है, फल फूल का दान करना है, और अपनी सामर्थ्य क्षमता के अनुसार स्वयं को भी कुछ 10% जप अवश्य करना चाहिए। गणेश जी के ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। ये तो हमने एक मंत्र के बारे में आपको बताया, ओम वर वरदाय विजय गणपते नमः। इससे मुकदमे में सफलता हासिल होती है। जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है वह मनुष्य इस मंत्र का भी जप कर सकता है। किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो ओम गम गणपते पुत्र वरदाय नमः इस मंत्र से जप करें पूरे चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक। यदि मनोकामना पूर्ति करना है तो उसके लिए ओम अंतरिक्षाय स्वाहा इस मंत्र से जप करना चाहिए। और यदि भयानक रोग लग गए हो, असाध्य रोग लग गया हो, परेशानी ज्यादा हो रही हो, इलाज कराने पर भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो पूर्ण विश्वास से, समर्पण भाव से, पूर्ण तारतम्य से मंत्र का जप करें। अंधविश्वास होकर के जप करना चाहिए, समर्पण भाव से करना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा से जप करना चाहिए, या किसी जानकार व्यक्ति से आपको जप कराना चाहिए। तो मनुष्य का धीरे धीरे रोग कटने लगेगा और दवाई लगने लगेगी। ओम गम रोग मुक्ति फट स्वाहा इस मंत्र का जप करना है रोग मुक्ति के लिए। और यदि आपको व्यापार से संबंधित समस्याएं आ रही हो और व्यापार से संबंधित उन्नति करना हो तो ओम गणेश महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। परंतु कोशिश करें दुकान जितनी देर खोलते हो उसके बाद में घर पहुंच करके 2-3 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम को अवश्य जप करें,
क्योंकि भगवान की सहायता चाहते हो तो भगवान को पूजना पड़ता है, भगवान को जप करना पड़ता है और भगवान को हविष्य भी देना होती है, यानी कि हवन करना भी अत्यंत आवश्यक होगा। यदि आपके यहां घर में दरिद्रता का वास है, लक्ष्मी जी नहीं टिकती है, आती है पर बचती नहीं है, या धन प्राप्ति के योग नहीं बनते हो, तो ओम गम लक्ष्मण आगच्छ आगच्छ फट, क्योंकि गणेश जी जो है लक्ष्मी जी के पुत्र बताए जाते हैं। ऐसे तो पार्वती नंदन उनको कहा जाता है, पर लक्ष्मी जी के द्वारा भी गणेश जी को गोद लिए गए हैं। इसलिए महालक्ष्मी के दिन श्री लक्ष्मी जी, गणपति जी और सरस्वती जी तीनों की पूजा होती है। यदि घर के अंदर क्लेश होते हो, घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता हो, लड़ाई झगड़े होते हो, मारपीट होती हो, सुख शांति बिल्कुल भी नहीं हो, तो ओम ग्लौम गम गणपते नमः, इस मंत्र को सभी मनुष्यों को जप करना चाहिए। हो सकता है घर के अंदर 5 व्यक्ति हो, 4 व्यक्ति हो, एक आध 2 व्यक्ति का पूजा पाठ में जप तप में मन नहीं लगता हो, ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो, तो जिसका ईश्वर में विश्वास हो उस व्यक्ति को तो ये काम करना ही करना चाहिए। और यदि कोई साधना में सफलता प्राप्त करना हो तो साधना में सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए मंत्र अलग है। इसलिए बहुत सारे मंत्र हमारे गणपति जी की किताब में दिए गए हैं। ओम गम गणपते नमः, ओम ग्लम नमः, ओम ग्लोम नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम सुमंगलाय नमः, ओम चिंतामणिये नमः, ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम नमो भगवते गजाननाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम ओम श्रीम गणेशाय नमः। ये छोटे मंत्र हैं, इनमें से कोई भी मंत्र लेकर के आप जप तप कर सकते हैं। इन मंत्रों के जप करने से व्यक्ति को जीवन में कष्ट कम आएंगे, ये निश्चित है, क्योंकि गणेश जी जो है शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और बुद्धि प्रदान करते हैं। परिस्थितिवश यदि अगर कष्ट आता भी है तो उसे उस कष्ट से पार पाने का सामर्थ्य मिलता है। इसलिए चतुर्थी से, गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी के ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। इनके जप करने से आर्थिक स्थिति में सुधार अवश्य होगा और घर के अंदर सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान गणपति के बहुत से मंत्र ऐसे हैं जो दुर्भाग्य को दूर करते हैं, दुर्भाग्य का नाश करते हैं। ओम गम गणपते नमः, जैसे ये सबसे ज्यादा प्रचलित मंत्र है और आसान मंत्र है। इस मंत्र को बोलने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो सिर्फ गणपति जी का नाम है। इसमें हमने गणपति जी का बीज मंत्र जरूर जोड़ दिया है। तो ओम गम गणपते नमः कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। इसमें गुरु मंत्र को जप करने के लिए गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो ओम गम गणपते नमः का जाप करने से श्री गणेश जी का यह चमत्कारिक मंत्र कहलाता है और तत्काल फल देने वाला मंत्र भी है। इस मंत्र का पूर्ण भक्ति भाव, भक्तिपूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ में जप करने पर बाधाएं दूर होती है। इसको षडाक्षर मंत्र भी कहते हैं। इसका जप करने से आर्थिक प्रगति होती है और घर में सुख शांति अवश्य प्राप्त होती है। ओम गम गणपते नमः। ओम वक्रतुंडाय हुम एक मंत्र ये भी है, ये भी श्री गणेश जी का नाम है। इस मंत्र को जप करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। मतलब जहां पर हम ईश्वर यानी देवी देवता के किसी का भी नाम लेते हो तो उसके लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। तो ओम वक्रतुंडाय हुम
किसी के द्वारा की गई तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करने के लिए। यानी आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऊपरी बाधा है, तंत्र बाधा है, काला जादू है, नजर दोष है, किसी ने कुछ छोड़ दिया है, तो तांत्रिक क्रियाओं को नष्ट करने के लिए ओम वक्रतुंडाय हुम इस शब्द का जप करना चाहिए पूरे परिवार वालों को मिलकर के, और पूरे परिवार वालों को एक साथ मिलकर के इसका जप करते हुए हवन भी करना चाहिए। इससे भी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, उसका असर कम हो जाता है और विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए भी इस मंत्र को जप किया जा सकता है। ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। यह मंत्र जप करने से आपके आलस्य दूर होते हैं, निराशा के भाव समाप्त हो जाते हैं, ग्रह कलेश दूर होता है। विघ्न दूर करने के लिए विघ्न राज रूप की आराधना का यह मंत्र है। ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, बंधन, किसी ने कोई तंत्र विद्या से बंधन कर दिया हो, कि तंत्र विद्या से रोग हो गया हो, तंत्र विद्या से बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, तंत्र विद्या से मनुष्य को कुसंगति में डाल दिया गया हो, यानी शराब पीता हो, जुआ सट्टा खेलता हो, और या फिर तंत्र विद्या के माध्यम से उसके भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तन कर दिया गया हो, तो समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए और आत्मबल बढ़ाने के लिए, यानी विल पावर बढ़ाने के लिए ये मंत्र जप करना चाहिए। ओम गम क्षिप्र प्रसादाय नमः। ओम गम क्षिप्र प्रसादनाय नमः। ओम गम क्षिप्र प्रसादनाय नमः। इस मंत्र का जप बार बार करने से आपको रोग निवारण होता है, तंत्र का बंधन खत्म हो जाता है, कुबुद्धि समाप्त हो जाती है, कुसंगति दूर हो जाती है, दुर्भाग्य से भाग्य में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगते हो, विघ्न दूर होकर के धन की प्राप्ति करते हैं, आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है और आत्मबल में वृद्धि होती है। इस मंत्र का जप करने से तो बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। हर मनुष्य को संपूर्ण परिवार सहित इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम गम क्षिप्र प्रसादनाय नमः। अब हम जो मनुष्य बेरोजगार हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, रोजगार नहीं मिल रहा हो, उनके लिए मंत्र बताने जा रहे हैं। ओम गुम नमः। बहुत छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्र है। ओम गुम नमः, ओम गुम नमः, ओम गुम नमः, ओम गुम नमः, ओम गुम नमः। इसको इस तरीके से आपको बोलना है, ज्यादा से ज्यादा बोलना है। कोशिश करें 2-3 घंटे सवेरे, और यदि आप बेरोजगार हो तो आप 2-3 घंटे क्यों, हम कहेंगे आपको सिर्फ 6 घंटे सोना है, बाकी समय आप इस मंत्र को जप करते रहें। जो व्यक्ति बेरोजगार है, जिसकी दुकानदारी नहीं चल रही है, जिसके यहां लाभ नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा, हम तो कम से कम बता रहे हैं कि 2 घंटे सवेरे 2 घंटे शाम को कम से कम जप करना चाहिए। परंतु यदि आपके पास दुकानदारी नहीं चल रही हो, देरी से दुकान जाते हो, तो उपवास भी रखें और जप करें। तो जिनके यहां रोजगार की प्राप्ति नहीं है, वो मनुष्य ओम गुम नमः मंत्र का जप करें। इससे रोजगार मिलेगा और आर्थिक स्थिति समृद्ध होने की संभावना है। अब लक्ष्मी प्राप्ति का मंत्र। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वर वरद सर्वजनम में वशमानय। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गणपते वर वरद नमः। ओम वक्तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। ये 2 मंत्र ऐसे हैं जिनका जप करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और व्यवसाय की बाधाएं दूर होकर के आपका उत्तम व्यवसाय चलता है। तो बिजनेसमैन जो भी हैं, जितने भी हैं, उन सबको अपने स्वयं और परिवार की रक्षा के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, व्यवसाय में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए
इन मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वर वरद नमः, इस मंत्र का जप करें, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। अब हम आते हैं विघ्न और संकटों का नाश करने के लिए। ओम गीम गुम गणपते नमः, ओम गीम गुम गणपते नमः, इस मंत्र का बारंबार जप करने से आपके विघ्न दूर होते हैं और संकटों का नाश होता है। अब सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कह लीजिए, विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए कह लीजिए, वशीकरण करने के लिए कह लीजिए, शीघ्र विवाह करने के लिए कह लीजिए, अनुकूल जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, यानी जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उन मनुष्यों को ओम श्रीम गम सौभाग्य गणपते वर वर सरजनम में वशमान स्वाहा, इस मंत्र का जप करना चाहिए। या फिर ओम वक्रतुंडेक द्रष्टाय क्लीम ह्रीम श्रीम गम गणपते वर वर सर्जनम में वशमानाय स्वाहा, इन मंत्रों का जप करना चाहिए ताकि विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो सके। यदि आप सर्विस करते हो तो छुट्टी ले लें इतने दिन के लिए, और इन मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जप करके दशांश हवन करें। दुर्वा अंकुर से हवन करना है, घी में डुबो डुबो करके हवन करना है, और साथ ही साथ में मोदक के लड्डू से हवन करना है, बेसन के लड्डू से हवन करना है, बूंदी के लड्डू से हवन करना है, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। जितना आप जप करते हैं उसका दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक है, तो ही आपका विवाह शीघ्र होगा। यदि आपको मुकदमे में सफलता प्राप्त करना हो तो उसके लिए वर वरदाय विजय गणपते नमः, ये जप करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये गणपति जी के मंत्रों के बहुत से प्रयोग हैं, जिनका प्रयोग केवल चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक ये प्रयोग होते हैं। यानी कि चतुर्दशी का मतलब हो गया 14 और चतुर्थी का मतलब हो गया चतुर्थी यानी चौथा दिन। तो ये मान करके चलें, आपको ऐसे 11 दिन आपको ये जप करना है। तो इस प्रकार से ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ऐसे जप करने से आपके पूर्व जनित जो भी आपके पाप कर्म हैं उनको काटता है, और वो कटेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, और जो कष्ट आने वाले हैं उन कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान होती है। गणेश चतुर्थी सभी सनातनी हिंदू बंधुओं को अपने घर पर मनाना चाहिए। ये एक विशेष गणेश उत्सव कहलाता है, और अनंत चतुर्दशी तक इसका उत्सव मनाया जाता है। जय गणनायक जय गणराज गणेश जी सात्विक और सार्वभौमिक देवता है। सभी जगह मतलब करीब करीब पूरे वर्ल्ड में गणेश जी को माना जाता है। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सिद्धि विनायक भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन जिन जिन घरों में गणेश जी नहीं हो उन्हें पीतल के ठोस गणेश जी लाना चाहिए। नाचने वाले गणेश जी नहीं लाना चाहिए। जो डांस कर रहे हो ऐसे गणेश जी कभी भी घर पे नहीं लाना चाहिए, और गणेश जी को कभी भी मूर्ति रूप में शो पीस में नहीं रखना चाहिए। हमेशा गणेश जी पूजा स्थल पर ही हो और वहीं पर ही उनकी रोजाना पूजन अर्चन होना चाहिए। इस दिन बिना मुहूर्त के गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को ठोस पीतल के हो, जो आपके अंगूठे से बड़े नहीं होना चाहिए, ऐसे गणेश जी को आप लेकर के आ जाएं और उनका पूजन अर्चन प्रारंभ कर दें। उनको षोडश उपचार पूजा करें। गणेश अथर्वशीर से दूध से उनका अभिषेक करना चाहिए। गणेश के रूप में विष्णु शिव पार्वती के पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनके जन्म पर सभी देवता उनको आशीर्वाद देने आए थे। विष्णु जी ने उन्हें ज्ञान का आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी ने यश और पूजन का आशीर्वाद दिया, धर्मदेव ने धर्म का दिया, धर्म तथा दया का आशीर्वाद दिया, शिव ने उदारता, बुद्धि, शक्ति और आत्म संयम का उनको आशीर्वाद दिया,
लक्ष्मी जी ने कहा कि जहां गणेश जी रहेंगे वहां मैं रहूंगी, तो गणेश जी की पूजा करने से या गणेश जी की स्थापना करने से निश्चित तौर से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती ही होती है। सरस्वती जी ने वाणी दी, स्मृति एवं वक्तव्य शक्ति प्रदान की, सावित्री जी ने बुद्धि दी है, और त्रिदेवों ने गणेश जी को अग्र पूज्य प्रथम देव एवं रिद्धि सिद्धि प्रदान का वर प्रदान किया। यानी अब कोई भी पूजन अर्चन होती है तो उसमें सबसे पहले ओम गम गणपते नमः ही बोला जाता है और बोलना पड़ता है, तो ही आपकी पूजा सफल होती है। इसलिए प्रथम पूज्य कहा गया है। इसी वजह से सभी देवी देवताओं की शक्तियों से समाहित होने की वजह से ही यह सार्वभौमिक रूप से सर्वकालिक और सर्वदेशिक लोकप्रियता वाले देश है। यानी सभी देशों में हमेशा पूजे जाते हैं। भारत सहित और अन्य देशों में भी संस्कृति में भी समाये हुए हैं, और करीब करीब गणेश जी की पूजा इसलिए भी करते हैं सभी व्यक्ति कि सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं, वैभव आनंद प्रदान करते हैं, ज्ञान एवं शुभता के अधिष्ठास्त्र देवता हैं। और जिस मनुष्य का समय अच्छा नहीं चल रहा हो, प्रतिकूल समय चल रहा हो, अशुभ समय चल रहा हो, अज्ञानता हो, दुख से परेशान हो, ऐसे मनुष्य को गणेश जी की पूजन अर्चन करना चाहिए। संकट चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जो पूर्णिमा के बाद में चतुर्थी के दिन आता है, ताकि उसके जितने भी परेशानी है वो परेशानी दूर होती है। गणेश जी जो है सात्विक देवता हैं और विघ्नहर्ता हैं। सभी जगह जितने भी कार्यालय होते हैं, फैक्ट्री होती है, व्यवसाय स्थल होते हैं, उत्पादन स्थल होते हैं, उन सब जगह गणेश जी की मूर्ति लगाई जाती है। इवन हॉस्पिटलों में भी गणेश जी की मूर्ति लगाई जाती है। गणेश जी जो हैं सुख समृद्धि की कामना की जाती है, बुद्धि एवं ज्ञान का विकास होता है, मंगल कार्य को निर्विघ्न रूप से संपन्न करने हेतु गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा की जाती है, याद किया जाता है। उसके बाद ही सभी स्थान के देवी देवताओं को याद करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करने से आपको एक जीवन जीने की कला प्राप्त होती है, क्योंकि गणेश जी विविध कलाओं से परिपूर्ण हैं। क्यों है? एक तो उनका सिर, दूसरी उनकी तोंद, तीसरा उनका वाहन। इन सब की वजह से गणेश जी के बारे में अलग अलग कहानियां इसमें बताई गई है गणेश जी के। फिर भी जब भी हम कोई लेखा जोखा लिखते हैं तो सर्वप्रथम ओम श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, क्योंकि गणेश जी जहां होते हैं वहां पर लक्ष्मी जी अवश्य होती ही होती है। तो प्रत्येक कार्य का शुभारंभ गणपति पूजन से किया जाता है और गणेश वंदना से किया जाता है। चाहे वो विवाह का मांगलिक अवसर हो, या नए घर में प्रवेश करना हो, या फिर नए घर का शिलान्यास करना हो, या किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करना हो, कोई भी उत्सव हो, कोई भी षोडश संस्कार करना हो, तो गणपति का स्मरण सर्वप्रथम करना पड़ता है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजन अर्चन करता है, पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है, समर्पण भाव से करता है, उसके सम्मुख विघ्न कभी विघ्न आते ही नहीं है, क्योंकि वह ओम गम गणपते नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम गम गणपते वर वर सर जन्म में वशमान है, इस मंत्रों का जप करता रहता है। ओम एक दंताय हस्ति मुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम क्रोम ह्रीम गम घे 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 स्वाहा। ये तांत्रिक मंत्र है। इन मंत्रों का जप करने से भी हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जो गणेश जी की आकृति बनाई गई है वह बड़ी विचित्र है। इसमें आध्यात्मिक संकेत मिलते हैं, बशर्ते कि हम उनकी जो छवि है उसके अंदर ढूंढने का प्रयास करें। तो
क्योंकि गणेश जी शिव पुत्र हैं तो उन्हें शिवत्व भी प्राप्त है, और क्षेम एवं लाभ की कामना यदि सफल नहीं होगी जब तक कि गणेश जी को नहीं समझा जाएगा, तो गजानन की व्याख्या करना चाहिए। गजानन का ऐसा स्वरूप क्यों बनाया, उसके रहस्यों पे आपको जाना पड़ेगा। यही रहस्यमय ज्ञान है। तो गजानन, गज यानी 2 व्यंजन से बना है। ग का मतलब है गति और ज का मतलब है उद्गम का प्रतीक, अर्थात गज शब्द की उत्पत्ति और अंत का संकेत देता है। यानी ज का मतलब तो हो गया जन्म यानी उद्गम, स्टार्टिंग हो गई, और ग का मतलब है गति और गंतव्य स्थान, और गज शब्द का मतलब है उत्पत्ति और अंत का संकेत देता है। यानी जहां से आए हो वहीं जाओगे, जो जन्म है वह भी मृत्यु है, ब्रह्म और जगत के यथार्थ को बनाने वाला ही गजानन गणेश है। इसीलिए ओम गजाननाय नमः बोला जाता है। तो आप गजानन की भक्ति में सरोबार होइए, डूबिए और अपने कष्टों को कम करिए। ओम गम गणपते नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय माता दी, जय मां कामाख्या। रिद्धि सिद्धि सद्बुद्धि के दाता, विघ्न विनाशक, सर्वमंगल करता, रुद्र सुताय प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश के प्राकट्य चतुर्दशी अपने सभी सनातनी बंधुओं के लिए शुभ हो, ऐसी कामना हम गणपति जी, गणपति के पूरे परिवार, श्री भोलेनाथ, मां जगतजननी, कार्तिकेय जी, उन सबसे करते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं ग्लौम गम गणपते वर वर सर्वजनम में वशमानाय। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं ग्लौम गम गणपते वर वर सर्वजनम में वशमानाय। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं ग्लौम गम गणपते वर वर सर्वजनम में वशमानाय। इस मंत्र का भी यदि किसी मनुष्य ने चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक संकल्प लेकर के यदि जप किया है, 8 घंटे रोज और 8 घंटे का दशांश जितना भी समय होता है उतना रोज यदि हवन किया है, तो निश्चित तौर से वशीकरण शक्ति उस व्यक्ति के पास प्राप्त हो सकती है। क्योंकि इस समय जो ग्रह नक्षत्र हैं वह सब श्री गणपति जी की सिद्धि प्रदान करने के जैसी है, यानी सिद्ध गणपति जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीं ग्लौम गम गणपते वर वर सर्वजनम में वशमानाय।